और जिस तरीके से रिज़ल्ट आना चाहिए था, उम्मीद थी, वो वो हमारे अपेक्षाकृत जो है कहीं न कहीं अब रिज़ल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। देखिए ये जो हमारा समझौता था, इंडिया गठबंधन था, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था और देश में संविधान को बचाने के लिए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने होते हैं और वो कदम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया। दिल्ली के लोगों ने नगर निगम से भी विदाई देने का काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार फिर से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, अपितु दिल्ली के लोगों का काम रोकने का काम अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को काम नहीं करने देने का काम एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से किया है। मॉडल टाउन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। अखिलेश जी, दिल्ली में लोकसभा चुनाव की 7 सीट पर आम आदमी पार्टी एक सीट भी नहीं ले पाई, या कांग्रेस की भी बात की जाए, इंडी गठबंधन की एक भी सीट नहीं आई। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं के बाद आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसके बावजूद भी एक सीट भी नहीं पाना, आप कारण क्या समझते हैं इसका? देखिए दिल्ली के लोगों ने पहले के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को अपना ज़्यादा समर्थन दिया है, अपना ज़्यादा प्यार दिया है। आप मत प्रतिशत देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन का और आम आदमी पार्टी का बहुत हाई रहा है और इसके लिए मैं दिल्ली की जनता का शुक्रिया भी करता हूँ। और जिस तरीके से रिज़ल्ट आना चाहिए था, उम्मीद थी, वो हमारे अपेक्षाकृत जो है कहीं न कहीं अब रिज़ल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। वो हमारे लिए समीक्षा का विषय है, उस पर समीक्षा भी कर रहे हैं और बैठ कर के पार्टी में और उसपे जो जो भी उसमें कहीं अगर कमी रही है या किसी तरीके का उसको सुधार करने की ज़रूरत है, उसपे की कर रही है पार्टी। लेकिन इस बीच में मैं दिल्ली की जनता का शुक्रिया करूँगा कि हमेशा आम आदमी पार्टी को प्यार देना वो नहीं भूलते। वो अलग बात है कि कहाँ पर रिज़ल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आप पिछले 2014 का और 2019 का रिज़ल्ट देखेंगे तो उसमें उसके अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लोगों ने जन समर्थन दिया है। उसके लिए जनता का आभार व्यक्त करना मैं नहीं भूलूँगा। सर, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जी का कहना है कि जिस तरह से जो इंडी गठबंधन की सीटें यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था लोकसभा का, अब जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं लेगी आम आदमी पार्टी, तो अब इंडिपेंडेंट आप वो लड़ेगी। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ पाई, इसलिए पीछे हट रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए ये जो हमारा समझौता था, इंडिया गठबंधन था, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था और देश में संविधान को बचाने के लिए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने होते हैं और वो कदम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया। हमेशा माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना था कि देश सबसे पहले है, देश इम्पोर्टेंट है, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे और देश के लिए जो उनका संकल्प है, समर्पण है, उस समर्पण और संकल्प का ही परिणाम इंडिया गठबंधन था। आज वो संकल्प बहुत हद तक पूरा होता हुआ नज़र आया। जो अहंकार में डूबे हुए लोग थे, जो लोकतंत्र को एक तरीके से अपने घर का एक खिलौना बनाने की कोशिश करने की आगे बढ़ रहे थे, जो संविधान के पन्नों को, बाबा साहब के सपनों को कुचलने की कोशिश करने के मुगालता में जी रहे थे, जनता ने उन सब को डिमोरलाइज़ करने का काम किया है और आज पूरा देश देख रहा है कि ऐसे लोगों को बहुमत से बहुत दूर रखा है। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी है। वो लोग जो 400 का नारा दे रहे थे, उम्मीद करते हैं कि संविधान को बचाने वाले, देश को सर्वोपरि रखने वाले हर व्यक्ति
और बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले व्यक्ति पुनः इकट्ठा होंगे और देश को एक अच्छी सरकार देंगे। और आने वाला समय बहुत निर्णायक होगा। उसको उसकी तरफ पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है। हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग जो अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, वो किस तरीके से अपने अहंकार को कम कर पाएंगे और किस तरीके से अपने गठबंधन के लोगों को, जो किसी को कुछ समझते नहीं थे, उनको साथ लेके चल पाएंगे। ये पूरे देश में संशय का विषय है। सर ये अगले सरकार चलने वाली अगले 6 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ चैलेंजेस आप समझते हैं जिस पे आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए? जिस तरह से पहले जो सीटें आई थी अरविंद केजरीवाल की, तो कहीं न कहीं यहाँ पे लोग नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव में। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी है कि एक बार फिर से पूरी बहुमत के साथ नहीं, नहीं, आम आदमी दिल्ली के पार्टी? लोग कहीं कतई नाराज़ नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि अ, ये वही दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने 2014 में 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें जिताने का काम किया और हमने सरकार छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके का आरोप लगाया। और फिर 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो आम आदमी पार्टी सातों सीटें हार गई यहाँ की। लेकिन जब हम जनता के पास फिर गए 2015 में विधानसभा के चुनाव में, तो इसी दिल्ली की जनता ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इतना प्यार दिया कि पूरे दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया कि 70 में से 67 सीटें, जो कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देने का काम किया दिल्ली के लोगों ने। और वो संकल्प जो उन्होंने प्यार दिया, उस संकल्प के रूप में, काम के रूप में हमने वापस किया। फिर चुनाव आया लोकसभा का 2019 का, 2017 का चुनाव आया एमसीडी का। आम आदमी पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई। 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, उतना दिल्ली के लोगों ने सातों सीटें बीजेपी को दी। और भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूब करके आम आदमी पार्टी को जो है वो सोचने लगे ख़त्म हो गई। दिल्ली के लोगों ने को पता है कि दिल्ली के लोगों को कौन प्यार करता है, उनके लिए काम कौन करता है। लेकिन आप वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो विज़न है, सरकार है, वो उनको सहूलियत देने का काम करता है, उनके जीवन को सुख बनाने का काम करती है। इसलिए 2020 का चुनाव हुआ, आपने देखा 62 सीटें देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम कर दिया। और 2022 का आपने इलेक्शन देखा, दिल्ली के लोगों ने नगर निगम से भी विदाई देने का काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार फिर से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, अपितु दिल्ली के लोगों का काम रोकने का काम, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को काम नहीं करने देने का काम एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से किया है। तो दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारना है। ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 70 में से 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।